Good morning students. I welcome you all in the online classes of maths. Students, अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 में ये सीखा कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं, राइट। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पर जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो कि कनेक्टेड होते हैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखा था कि कौन कौन से हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे। तो उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमारे सारे के सारे थे, लेकिन द क्वेश्चन वाज दैट हाउ मेनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो एक्चुअल में वो क्या था, वो पॉलिनोमियल्स के बारे में था कि मतलब कौन कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो कि हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। तो वहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पर मैं गलत बोल रही थी। वो एक्चुअल में क्या था कि कौन कौन से हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं। तो वहाँ पर जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो एक्चुअल में किसकी कंडीशन थी, पॉलिनोमियल्स की कंडीशन थी कि वो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वो हमारे सारे के सारे थे, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन बन जाती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कि जो भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो और वो किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड हो तो उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, या फिर हमारा कोई भी जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, अंडर रूट में नहीं हो सकता। इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर जो पावर होगी पॉलिनोमियल के वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, राइट। नेगेटिव पावर नहीं होगी। अगर नेगेटिव पावर हो गई किसी भी वेरिएबल की तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको मैं आपको और एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा दैट 9x टू द पावर -4। अब मुझे ये बताना है, ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाई नॉट द पॉलिनोमियल? यहाँ पर ये पॉलिनोमियल इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पावर है वो -4 है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि 9x टू द पावर 4 तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा है जिसकी पावर पॉजिटिव है, राइट। लेकिन अगर मैं खाली क्वेश्चन लिखती हूँ 10, मुझे ये बताना है कि क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है। Yes, this is the polynomial. Why? Because यहाँ पर मैं 10 को लिख सकती हूँ 10 into 1 और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, किसी की भी पावर जो होती है वो 1 होती है। तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 10x की पावर 0। तो इसका मतलब ये सिंगल नंबर भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ वही है जिनके वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव है, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? इसके लिए बेटा समझने के लिए हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। बुक से तो आप कर ही रहे हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा -12 m² n²। अब इसमें मुझसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? एक तो मुझसे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर n² का कोफिशिएंट क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब है कि n² के आगे या फिर हम कह सकते हैं n² के अलावा यहाँ पर कौन सी चीज़ें बची हुई हैं, -12 m²। तो यहाँ पर n² का कोफिशिएंट क्या होगा, -12 m²। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये होता है कि मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही बताना है, आई हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ओनली, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिर्फ -12 लिखूंगी। क्वेश्चन क्या है, दैट व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ n²। हमसे पूछा गया कि n² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसका मतलब क्लियरली आप भी समझ रहे हैं कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखनी है। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा -12। और ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, साइन नहीं लिखते हैं। तो मैथ्स में आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 ही ऑपरेशंस चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
अगर आप वही नहीं लिखोगे तो क्या मतलब है उस चीज़ का, राइट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे साइन हैं वो ज़रूर यहाँ पर होने चाहिए। बिकॉज अगर मैं इसी को दो ऑप्शन में देती हूँ, एक मैंने लिखा -12, एक मैंने लिखा +12, तो आप कभी कभी क्या करते हैं, इस माइनस साइन को देखते ही नहीं है, और जो कि बहुत बड़ी गलती होती है मैथमेटिक्स में करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर मुझसे इस इक्वेशन में पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ m², तो क्या होगा -12n², क्योंकि m² को छोड़ के मेरे पास क्या बचा है -12 और n², राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखना सीखेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स को एक ऑर्डर में किस तरीके से लिखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम पॉलिनोमियल्स या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे, मीन्स इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये पॉलिनोमियल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी जो पावर्स होती हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका जो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर वाली टर्म को लिखेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, -43x³। यहाँ पर आप खाली 43x³ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रही है। आप यहाँ पर विद साइन लेके चलेंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है, और आप जानते भी हैं इस चीज़ को कि हम क्या गलती करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें 2 दिख रहा है तो हम लिखेंगे -x²। नेक्स्ट उसके बाद आपको खाली x दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे +82x, और लास्ट में हम लिखेंगे +4। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिग्री। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हम डिग्री किस तरीके से निकालते हैं, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि डिग्री वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम किस तरीके से यहाँ पर डिग्री फाइंड आउट करते हैं। सो डिग्री के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं बेटा। मैंने लिखा x³ + 43xy/z, फिर मैंने लिखा +82abcd। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव में पावर में नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट पावर आप क्या लिखोगे, मेरे अकॉर्डिंग तो आप 3 लिखोगे, जहाँ तक आप 3 लिखोगे। लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो हम किस तरीके से यहाँ पर डिग्री लिखते हैं, हमें जो भी वेरिएबल्स गिवन हैं उनकी जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये भी मेरा एक पावर 3 वाला बन गया। अब मैं यहाँ पर ABCD वाले को लेके चलूँगी, तो यहाँ पर A का 1, B का 1, C का 1, D का 1, तो ये टोटल मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। अब आप देख के बताइए कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या होगी, व्हाट इज द डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बेटा, 4 होगी। स्टार्टिंग में आप कितने निकालते, 3 निकालते, लेकिन अब क्या होगी, 4 होगी। अब हम डिग्री के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा 10 लिखा मैंने, अब मुझे इसकी डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, हमने लिखा था 10⁻0, 10⁻0 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो 0 हो गई, राइट। तो यहाँ पर हमारी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई इस पॉलिनोमियल के लिए। इस तरीके से हम इन टर्म्स के लिए डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने लिखा x⁻ -1/3 + x⁻2 + y⁻3। इसमें अब आपको क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। आप बेसिकली बहुत बच्चे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पर आंसर, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर पावर देखिए -1/3 आ गया, इसका मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। और इसमें अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो यहाँ पर हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका जो सेकंड चीज़ होती है वो हम होती है पॉलिनोमियल में हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, ये सब होते हैं। तो आप टर्म्स को काउंट कीजिए, मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल में लिखा है x, तो इसका मतलब ये मेरा मोनोमियल हो गया। अगर मैंने लिखा x + 2, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये मेरा बाइनोमियल हो गया। अगर मैंने लिखा है 36x² + 43x + 9, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये मेरा
ट्राइनोमियल हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 1 है उसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम जो सीखने वाले हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।